देखो ट्रिग्नोमेट्री एज पर ट्रिग्नोमेट्री में मेनली क्या होता है, त्रिभुज का रैंप पड़ता है ना, और उसमें भी राइट एंगल अगर हो तो ज्यादा हो। मान लो ये तुम्हारा त्रिभुज है, और इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो इसको अगर हम लोग थीटा मानते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या क्या होता है। तो 6 टाइप का रेशियो है, ठीक है। 6 रेशियो होंगे। क्यों 6 रेशियो होते हैं पता है? क्योंकि हमारे पास कितने साइड है, कितने साइड है ट्रायंगल में? 3 साइड। 3 साइड है। कोई भी 2 साइड को लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 साइड को लेकर के हम लोग रेशियो बना सकते हैं। जैसे कि साइन क्या होता है, तो साइन थीटा कर लेते हैं तो क्या होता है, रेशियो तो 6 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, हाँ, इस थीटा के सामने वाला जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। पी बी एच याद रखना। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर इससे अच्छा, यहाँ से समझ में आ रहा है ना, परपेंडिकुलर समझ में आता है ना? हाँ हाँ। ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो सकता है, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, जो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। यहाँ क्या होता है, सेक थीटा, जो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। यहाँ कॉट थीटा होता है, जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तुम्हारा क्या है, बेसिक रेशियो है, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। अब इसी में हम लोग को आइडेंटिटी थोड़ा जानना, कुछ 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 आइडेंटिटी जानना हो। जैसे कि हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, तो क्या होता है? अच्छा, तो इसमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो पहला आइडेंटिटी है पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर को यहाँ लिखते हैं तो आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज क्या आएगा, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, दैट इज 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह दूसरा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर। और तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट पेज पे आता है। नेक्स्ट पे है, अब देखो इसी में जैसे कि दिया हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ए, ये भी याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस, वही लगाया, इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा। तो उससे क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। इसी पे अगर हम लोग कोई क्वेश्चन करते हैं कि मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू
अगर m दिया हुआ है तुमसे कि बोलছে फाइंड साइन थीटा का वैल्यू क्या, कैसे बनाओगे? सर यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 होता है। कहाँ बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर प्लस पहले साइन थीटा हम रख लेंगे। देखो साइन थीटा निकालना है ना, हम लोग क्या करेंगे, ये पता है ना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, सेक 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। इसमें तो किसका मतलब क्या हो गया, ये 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया। तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या आया, 1/m। और सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, m। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, क्या आएगा, 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, m प्लस 1/m, दैट इज m स्क्वायर प्लस 1/m। सेक थीटा का वैल्यू क्या आया, m स्क्वायर प्लस 1/2m आया। ठीक है, अब सेक का उल्टा क्या, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m/m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आया। अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इस वाले से साइन, इस वाले से क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये कॉस उधर चला जाएगा तो 1 माइनस, ये बनेगा 1 माइनस 2m/m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो भी साइन स्क्वायर है, अब स्क्वायर ही निकला है। साइन थीटा बराबर ना हुआ, रूट लगाएंगे, रूट लगाएंगे तब होगा, साइन स्क्वायर एक को मिनट, बदलो। 2m स्क्वायर सही है, स्क्वायर जैसे यहाँ सर बताइए एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा। अच्छा कॉस स्क्वायर है ना, हाँ ठीक। हाँ तो यहाँ देगा, अगले पेज पे करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 2m/m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये खोलोगे ना तो ये आएगा 1 माइनस 4m स्क्वायर बाई m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे शॉर्टकट पे चल रहा है, ये आएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा आया। यहाँ पे एक और तुमको फॉर्मूला ध्यान रखना होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पता है, नहीं पता है, ये सब भी याद रखना होगा, अलजेब्रा में पॉलिनोमियल में पढ़ाना है हमको। वैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें माइनस 4ab करोगे तो यहाँ पे माइनस 4ab करोगे, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर ये ए स्क्वायर है, ए है और ये बी है, ठीक है, एम स्क्वायर क्या है, ए है और 1 क्या है, बी है, तो ये 4 इंटू ए इंटू बी नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। पूरा को कंबाइन करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है,
देखो ये बहुत जल्दी में करना रहता है, इतना इतना लंबा स्टेप नहीं लेके चलो। ठीक है, क्लियर है? ये बस बैक वाला है, पीछे वाला। हम्म। अच्छा भाई वो दूसरा पेज में हो गया। हो गया। हम्म, तो वैल्यू के बारे में हम लोग देखते हैं, वैल्यू आता है। ऐसा? वैल्यू वैल्यू किसी का क्या वैल्यू होगा? ठीक है, वैल्यू भी याद करने का तरीका है, हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होता जानना। देखो पहले आना चाहिए साइन थीटा, तो सारा वैल्यू याद होना चाहिए। अब याद होने के लिए अब याद नहीं है तो हम लोग कैसे करें, नॉर्मल वैल्यू वाला जो चीज है वो कैसे लिखते हैं। पहले लिखेंगे थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना तो याद होना चाहिए, इसके आगे भी कुछ कुछ याद होना चाहिए, लेकिन पहले इतना याद करते हैं। यहाँ क्या होगा, देखो साइन थीटा से पहले ना यहाँ पे कुछ एक जगह छोड़ देते हैं। साइन यहाँ पे क्या करो, 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो। ठीक है, उसका क्या करो, बटा 4 करके रूट लगा दो, 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 बटा 4 करके रूट लगा। ठीक है, तो यही तुम्हारा साइन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 0/4 क्या होगा, 0 ही होगा। साइन 0 डिग्री क्या आता है, 0 आता 0 है। 1/4 क्या होगा, 1/2 होगा रूट में। 2/4 क्या आया, 1/2 आया, लेकिन 1/2 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, रूट लगा हुआ, यहाँ क्या आएगा, √3/2, तो ये 1 हो जाएगा। मतलब हमारा साइन 0 डिग्री 0 हो गया, साइन 30 हो गया 1/2, साइन 45 हो गया 1/√2, साइन 60 हो गया √3/2 और साइन 90 हो गया हमारा 1। ये क्लियर हो गया। अब कॉस का अगर याद करना है तो सीधा सीधा इसका उल्टा है। ठीक है, अगर हम लोग कॉस का फिर पूछे, कॉस का क्या होगा, जैसे ही कॉस थीटा लिखना है तो यहाँ उल्टा यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। ये आएगा 1 √3/2, √3/2 1/2, 1/2 1/2 और 0। 0 ठीक है, फिर tan का क्या होगा, तो ऊपर से नीचे को भाग दे देंगे। tan क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan मतलब 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इससे इसको करोगे तो 1/√3 आएगा, इससे 1 आएगा, इससे √3 आएगा और इससे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/0 कुछ लिखता है। ठीक है, कॉट के लिए क्या होगा, इसी का उल्टा, या तो इसका उल्टा लिख, हाँ, या तो इसका उल्टा लिखो या उधर से लिखो, बात एक है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, उधर से लिखो या उल्टा लिखो। 0 का क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इसका √3, इसका 1, इसका 1/√3, इसका
0। हम्म, और सेक क्या हो जाता है, कॉस का उल्टा। सेक क्या होता है, सेक थीटा क्या होगा, 1/cos हो जाएगा। तो कॉस का उल्टा यहाँ वाला, ये वाला चीज का उल्टा लिखेंगे तो 1 का उल्टा 1, ये होगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और 0 का नॉट डिफाइन। 1/sin क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ वाला देखेंगे, साइन वाला, यहाँ वाला देख रहा है, ये वाला, हम्म, इसका उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। या तो सेक का इधर इधर से लेके चलो, यहाँ से उल्टा लेके चलो, दोनों से कोई एक कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, 2, ये √2, ये 2/√3, और ये 1। ये तुम्हारा सारा पूरा हो गया। ठीक है, यस। चलो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कुछ और भी तुमको याद रखना पड़ेगा। सॉरी, कुछ और, जैसे कि साइन 15 डिग्री याद रखना पड़ेगा। क्या होता है, √3 - 1/2√2 होता है। साइन 75 डिग्री याद रखना होगा। ये क्या होता है, √3 + 1/2√2 होता है। ठीक है। tan 15 डिग्री याद रखना होगा, क्या होता है, tan 15 क्या होता है, 10, अच्छा 10 15 तो इसी का नहीं। बताओ। 4, 4 का आ जाएगा 3 - 1, तो 2 - √3 होता है। साइन 18 डिग्री होगा। साइन 18 का फॉर्म लिखता है, एक मिनट पूरा करने दो। सर ये निकालते कैसे हैं? इसका निकालने का तरीका, इसका निकालने का तरीका है ना, दिखाते हैं। इसको निकालने का तरीका के लिए भी फॉर्मूला होता है। इसका √5 - 1/4 होता है, साइन 18 का। √5 - 1/4 ध्यान नहीं आ रहा। चलिए, इसको निकालने का तरीका यही सही होता है, शायद का यही है। देखो, अच्छा एक चीज और जानो कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है एक दूसरे का, साइन के साथ कॉस, तो टैन के साथ क्या लगेगा, कॉट 90। जहां जहां को लगा हुआ है ना, को, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है साइन, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कोसाइन, यही कॉस लिखते हैं। ठीक है, टैन का क्या होगा, कोटैन। ठीक है, और सेक का क्या होगा, कोसेक। तो जहाँ को लगा हुआ है ना, वहाँ 90 डिग्री वाले सीधे लगा सकते हैं। ठीक है, टैन हो गया, कॉट का क्या हो जाएगा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक थीटा क्या होगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कोसेक थीटा का सेक 90 डिग्री माइनस। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला होता है जो तुम पूछे ना कैसे होता है, वो तो उसका फॉर्मूला है, जैसे कि तुम्हारा यहाँ होता है ना, साइन ए प्लस बी अगर हो ना, तो लिखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये फॉर्मूला कोई मत पूछना कि ये कैसे होता है, क्योंकि ये बहुत
ऐसे कर ट्रायंगल बनता है, फिर इसमें ये ए होता है, फिर इसको ऐसे करके बना करके यहाँ भी बना के यहाँ 90 डिग्री बना करके हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ का तुमको जरूरत नहीं है, प्रूफ से हो जाता है। और अगर यहाँ माइनस लगा होगा साइन ए माइनस बी, तो यह होता है, प्रूफ तुमको बुक में मिल जाए किसी, साइन ए कॉस बी, बुक या इंटरनेट में मिल जाए, कॉस ए माइनस साइन बी। यही फॉर्मूला से तुम्हारा साइन 15 या कॉस 75 या सब कुछ निकलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डालेंगे साइन 15 लाना, ठीक है, साइन 15 के लिए क्या लिखेंगे, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन ए क्या होगा, साइन 45, फिर कॉस बी मतलब कॉस 30 माइनस कॉस 45 कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा। तो साइन 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 30 क्या होता है √3, याद रखना। कॉस 45 का होता है 1/√2 और साइन 30 का होता है 1/2। तो यहाँ देखो √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो क्या आएगा 2√2 एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा √3 माइनस आ गया। उसी तो साइन 15 और कॉस 75 दोनों सेम होता है, ठीक है, क्योंकि 90 माइनस 15 क्या होगा। लेकिन वही साइन 75 पूछ दे तो लोग क्या करेंगे, फिर साइन 45 प्लस 30 करेंगे, तो जहां में यहाँ माइनस आया था उसको प्लस क्या करना है, प्लस करना है, ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2, ठीक है। साइन 75 क्या हो जाएगा, कॉस 15 हो जाएगा, कॉस 15 का भी यही है। tan 15 पूछे तो क्या होगा, साइन 15 बाई कॉस 15, साइन 15 क्या है √3 माइनस 1/2√2 और कॉस 15 क्या है √3 प्लस 1/2√2 प्लस 1। तो इससे क्या होगा 2√2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, ऊपर √3 माइनस 1/√3 माइनस 1, ऊपर आएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्या आएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा 3 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से आएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 2, 3 प्लस 1 4 होता है, 4 का आधा क्या होगा 2 होगा, और यहाँ क्या आएगा √3, यही लिख देते हैं। समझ में आया, थोड़ा स्पीड बरकरार रखना होगा। और साइन 18 का थोड़ा लंबा होता है, साइन 18 कॉस 36 सबका थोड़ा लंबा है, उसके तुमको उस पर साइन 3 थीटा ये सब जानना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा आगे हम बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कर तुमसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, साइन x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 दिया हुआ, ठीक है, साइन x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो तुमको बताना है इसमें से कौन सा सही है, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होगा, या कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होगा, या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू 1 होगा, या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4 का वैल्यू 1 होगा, बताओ। ये पावर 2 ऊपर में पावर, सर एक ए होगा इसमें, ये cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स कैसे कैसे हुआ, sin x प्लस स्क्वायर एक्स है ना, तो अरे हुआ कैसे, तरीका तो बताओ, अभी तरीका ही ना सीखेंगे। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 है,
कैसे निकालोगे? पर यही ऑप्शन आया, चलो मानते, तुम तुक्का मारोगे कि सॉल्व करोगे? देखो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कर लिया होगा तो क्या आएगा? मतलब साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। हुआ? हेलो? यस यस सर। और दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस इक्वल टू क्या आएगा? कॉस पावर 4x आएगा। दोनों को ऐड कर दो, इस दोनों को, तो यहाँ क्या बनेगा? साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्या बनेगा? साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, और इधर ऐड करने से क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x। कॉस 4 पावर एक्स। 4 पावर नहीं, कॉस पावर 4x। आंसर तो डी है। कैसे बोल दिए? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स का वैल्यू तुम्हारा पी दिया हुआ है, पीछे 2 दिया हुआ है। तो साइन एक्स, साइन पावर n लगा हुआ है, एन एक्स प्लस कॉसेक पावर एन एक्स दिया हुआ है। इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा? ए 2 पावर n होगा, बी 2 पावर n माइनस 1 होगा, सी 2 होगा, डी 1/2। इसका मैम से सब फार्मूला याद नहीं है। sin x plus cos x। फॉर्मूला याद नहीं है? फॉर्मूला की जरूरत नहीं है ना। अच्छा हाँ ये है ना इसका। साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स है, ठीक है। पावर n दिया तो एक बार पहले पावर स्क्वायर करते हैं। देखो साइन एक्स और कॉसेक एक्स क्या है? एक दूसरे को विपरीत है, उल्टा है ना। साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक एक्स होता है, ठीक। तो साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। इसको ध्यान है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन एक्स कॉसेक एक्स, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 4 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। चेंज नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? क्यूब लेके देखते हैं। साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स का क्यूब लेते हैं,
मतलब 2 का क्यूब क्या होगा, ये 8 है, 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो ये क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab साइन एक्स कॉसेक एक्स इंटू ए प्लस बी होता है, साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा, 8 इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉसेक क्यूब एक्स प्लस ये तो साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या बनेगा 1, मतलब 3 गुना, और साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स क्या है 2 है, यही ना, 2 ही है ना साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉसेक क्यूब एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 8 माइनस 6 क्या आएगा 2, मतलब कुछ भी पावर दे रहे हैं हम लोग को क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा 2। समझ गए, क्लियर है। वैसे भी जब भी अगर x प्लस 1/x हो ना, उस पे अगर बराबर 2 दिया हुआ है तो जैसे कि ये दिया रहे, ये तो मैं अलजेब्रा में भी काम करेगा, x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 2 है ना, तो x पावर n प्लस 1/x पावर n हमेशा 2 ही होता है, ठीक है। यहाँ साइन x को x मान लिए और 1/cos x को भी 1/x मान लिए cosec x पे, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते। हम्म ये बताओ, जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा cos 100 डिग्री गुना cos 40 डिग्री प्लस साइन 100 डिग्री गुना साइन 40 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। नहीं ये वाला अभी नहीं बनेगा, cos c प्लस cos d है ना, देखो ये फॉर्मूला नहीं बताया, अब तो ये फॉर्मूला भी जान लो पहले। अगर दिया रहा तुम्हारे पास, जैसे साइन ए प्लस बी का था ना यहाँ पे, ये बताए थे ना, उसी तरह यहाँ लिख लो cos ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, और cos ए माइनस बी का होता है cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन ऊपर क्या दिया होता, क्वेश्चन cos 100 डिग्री cos 40 डिग्री साइन 100 डिग्री साइन 40 डिग्री, क्या होगा इसका आंसर बताओ। cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होगा। लो यस।
क्या होगा ये क्या दिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 100 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो ये सर्कल का है, बताना चाहिए तो ये। हम्म, आगे दे। Yes. चलो एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया हुआ 2। ठीक है, तो फाइंड tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू तुमको बताना है, बताओ। क्या आएगा बताओ। Cos square theta minus cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। क्या होगा बताओ जल्दी से। दो तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है कि पहले क्या लिखो, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, उधर चला गया 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो यहाँ से क्या आएगा, -2 cos स्क्वायर थीटा आएगा, मतलब +2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और -3 cos थीटा आएगा +2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, दिख रहा है।
एक हाँ मिनट शुरू शुरू से बताइए। पता नहीं। देखो, थोड़ा थोड़ा स्किप करते हैं कि तुम्हारे दिमाग में स्पीड बढ़े। बोलोगे तो हर लाइन पे तुमको लेके फिर चलेंगे, तो हमको दिक्कत नहीं है, सीख तो जाओगे। ठीक, इसको एक प्लस स्टेप पे लेके चल। इससे पहले एक और स्टेप क्या होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा ना। हाँ, क्या दिक्कत है बोलो। यहाँ से सर शुरू से, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस देखो 3 नोटेशन cos देखो, लो भाई रिमोट कंट्रोल में पता, शुरू से ही सर बताइए। ये इधर चला गया तो 2 वो तो साइन चला स्क्वायर गया, थीटा और होगी। जैसे 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर हाँ तो थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस वही यस। लिखे हैं, फिर 2 से गुना कर दिए, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया। यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आया तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस इक्वल टू क्या है, 0 आया। तो यहाँ से कॉस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, 0 आया। यहाँ से 3 cos थीटा क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आएगा cos थीटा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यू है, तो या तो ये आएगा cos थीटा इक्वल टू 0 और cos थीटा इक्वल टू 1 आएगा, आएगा ना यस। पक्का। क्योंकि तो 0 डालोगे ना cos थीटा का वैल्यू तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा, और जीरो यहाँ हो 1 गया। डाल दो, यहाँ 1 डाल दोगे तो भी आएगा। मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 90 डिग्री हो सकता है या तो 0 डिग्री हो सकता है, दोनों हो सकता है ना, हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। यस सर। हम्म, तो tan 90 तो काम करता नहीं है, इसलिए tan 0 डिग्री लेंगे। tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, tan 90 नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, 1 माइन टू फोर फोर 1 प्लस, देखो देखो यहाँ एक चीज देखो, तो जो दो वैल्यू आया है ना, यहाँ पुट करके देख लेते हैं। cos थीटा का वैल्यू क्या आया है, 0 आया है, 1 आया है, 1 पुट करो तो यहाँ पे कॉस थीटा 1 आया। 1 माइनस 3 प्लस 2 बटा, साइन और स्क्वायर देखो थीटा है तो इसका 0 नहीं ले सकते हैं, पता है क्यों नहीं ले सकते हैं, देखो गलत कर दिए, 0 नहीं ले सकते हैं। अगर थीटा का वैल्यू, यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आया है, यहाँ से थीटा का वैल्यू आया है 90 और यहाँ से थीटा का वैल्यू आया है 0। ठीक है, 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ का 0 लेंगे ना तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा ना, साइन थीटा 0 होगा तो क्या हो जाएगा, नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, 90 डिग्री लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, 90, तब हमको tan 90 ही लेना पड़ेगा, tan 90 नॉट डिफाइंड, तो आंसर में होगा नॉट डिफाइंड ऑप्शन होगा तभी करें। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
साइन थीटा का वैल्यू अगर √3 cos थीटा है तो हमको फाइंड करना है इसको। बताओ क्या है? जल्दी बताओ। सोचो, 1 मिनट का टाइम। सर इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। नहीं बनेगा? क्यों, दिक्कत क्या है? बहुत आसान है। देखो भाई, मुझे सब पुट करने नहीं आता, मतलब साइन को क्या। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा यहाँ से? √3 बन जाएगा। 3। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है? √3 होता है। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा कितना होगा? 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री हो जाएगा। सब में 60 डिग्री पुट कर दो। 2 साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2, तो स्क्वायर लगा होता है 3/4 हो जाएगा। सेक 60 कितना होता है? सेक 60 कितना होता है? 2 होता है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। साइन 60 क्या होता है? √3/2। कॉस 60 सेक 60 कितना होता है? 2 होता है। प्लस कॉसेक 60 कितना होता है? तो 2/√3 होता है। बस कर दो, ये कट गया, ये यहाँ से 2 आ गया, तो 3/2 प्लस 4 प्लस √3 प्लस 2/√3। अब एलसीएम लेके बनाना है या ऐसे ही छोड़ देना है? ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ क्या होगा? पहले इस दोनों को जोड़ 3। दो, फिर इस दोनों को जोड़ दो, बाकी तो कर ही लोगे। आज 8 3 11/2 प्लस 3 प्लस 2/√3, समझ लो 2√3, 11√3 प्लस 5 दूनी 10, आंसर आएगा। ठीक है, यस। आवाज नहीं आ रही। तो इसका बताओ, इसका वैल्यू तुमको बताना है। ऑप्शन दे देते हैं। देखो ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन का वेट कर। देखो 1 माइनस साइन ए कॉस ए, देखो का 1 माइनस साइन ए कॉस ए, बी है तुम्हारा 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, सी है तुम्हारा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, और डी है तुम्हारा 1 प्लस साइन ए कॉस।
चलो इसको जल्दी से करो तो। क्या होगा बताओ। क्या होगा, कैसे होगा? तो जल्दी से करो, 2 मिनट और देखते हैं। हेलो। यस। देखो ये सब क्वेश्चन को ना ज्यादा सॉल्व नहीं करना होता, तुमको कंपटीशन के एग्जाम में ना ऐसा चीज पुट करना है कि तुम्हारा सॉल्व हो जाए। जैसे कि ए का वैल्यू अगर हम 0 डिग्री पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 sin 0 क्या आएगा? 0 आएगा। ऊपर 0 आ गया मतलब क्या आएगा? 0 इसका आंसर है। ठीक है। हम्म। ठीक है, अब देखो 0 किस में आता है। ये 0 डालने से क्या हो गया? पूरा 0 हो गया। अब देखो तो किस में 0 होता है? ये क्या होता है? 1 - 0। ये 1 + 0 - 1 cos 90 0 होता है। cos 0 1 होता है, इसलिए ये क्या होगा? 1 + 1 - 0, और ये होगा 1 + 0। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। आंसर क्या होगा? बी। इतना नहीं सोचना है। तो तुम्हारे पास जैसे क्वेश्चन है। सर एक मिनट, ये समझे नहीं, जैसे यहाँ 0 किसी के 1 + 0 - 1, साइन 1 जीरो 1 तो डिग्री 1 ही हो गया, साइन ए का यानी कि 0 साइन जीरो डिग्री का जीरो मान होगा 0, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यहाँ 1 पुट होगा। करो ना। हाँ तो ये 1 नहीं होगा, सॉल्व हो गया। तो कभी कभी ज्यादा सोचोगे ना तो सॉल्व नहीं कर पाओगे और टाइम निकल जाएगा। सर ये चैप्टर ही पता नहीं समझ में आता, समझ नहीं आता कि समझने की कोशिश नहीं करते हो। पूरा कोशिश करते हैं सर, समझ में नहीं आता है चैप्टर। पहले बेसिक जाकर पढ़ो, समझो। बेसिक जो पढ़ाए है ना वो बेसिक नहीं है, वो बेसिक पढ़ोगे ठीक है, तभी कुछ होगा। एक काम करो, उन लोगों को बेसिक का कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, पहले उसको पूरा करो ठीक है, तब शॉर्टकट वाले को क्वेश्चन पे आओ। ठीक है। बहुत मजेदार चैप्टर, बहुत बहुत मजेदार है ये सब। कोशिश करोगे तो सब हो। पहले हम क्वेश्चन भेजते हैं। ठीक है। Yes. ठीक है, तो कल मिलते हैं।